इस वक्त की बड़ी खबर अनिल अंबानी को लेकर है। अनिल अंबानी पर एक बार फिर एक्शन हुआ है। ईडी ने अनिल अंबानी को समन भेजा है। ईडी ने समन भेजकर अनिल अंबानी को 14 नवंबर को बुलाया है। इससे पहले अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई थी, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। बता दें कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही ईडी, सीबीआई और सेबी की जांचों का सामना कर रहे समूह पर अब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी कि एमसीए ने भी शिकंजा कस दिया है। मंत्रालय ने समूह की कई प्रमुख कंपनियों पर कथित फंड के दुरुपयोग और कंपनी कानून के गंभीर उल्लंघनों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईओ को सौंप दी है। वहीं इन सब के बीच ईडी ने समन भेजा अनिल अंबानी को और 14 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मंत्रालय की शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर फंड डाइवर्जन और कंपनी एक्ट के उल्लंघन के संकेत मिले हैं। इसके बाद मामला एसएफआईओ को सौंपा गया है ताकि फंड के फ्लो और जिम्मेदारी तय करने के लिए विस्तृत जांच की जा सके। बता दें कि जिन कंपनियों पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है उनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और सीएलई प्राइवेट लिमिटेड जैसी फर्में शामिल है। जांच एजेंसियों का दावा है कि समूह की कई कंपनियों के बीच पैसों का कृत्रिम लेन देन किया गया है, जिससे फंड को एक से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर उसकी असली स्थिति छिपाई जा सके। वहीं आपको यह भी बता दें कि एसएफआईओ की जांच से पहले ही ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 7,500 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थी। इनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की करीब 30 संपत्तियां और कई रियल एस्टेट कंपनियों जैसे आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, मोहनबीर हाईटेक बिल्ड, विहाम 43 रियल्टी और कैंपियन प्रॉपर्टी से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। ईडी का दावा कि यह कार्रवाई कई हजार करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी हुई है, जिससे समूह की कंपनियों ने बैंक से लिए लोन का दुरुपयोग किया। ईडी ने यह भी दावा किया है कि 2010 से 2012 के बीच रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी सहयोगी कंपनियों ने भारतीय बैंकों से 40,000 करोड़ से अधिक लोन लिए थे, जिनमें से 19,694 करोड़ अभी भी बकाया है। 5 बैंकों ने इन खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस दौरान जुटाई गई रकम को बिजनेस विस्तार में लगाने के बजाय पुराने कर्ज चुकाने और समूह की अन्य कंपनियों को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया गया। ईडी का यह भी कहना है कि लगभग 13,600 करोड़ रुपए की राशि को कई लेयर ट्रांजैक्शनों के जरिए समूह की अलग अलग कंपनियों में घुमाया गया और कुछ धनराशि विदेश भेजी गई। ये पूरी गतिविधि बैंक लोन की शर्तों के उल्लंघन में की गई। बताया जा रहा है कि अब जब मामला एसएफआईओ को सौंपा गया तो जांच का दायरा और गहराई दोनों बढ़ गए। एसएफआईओ ये पता लगाएगा कि फंड डाइवर्जन का असली जिम्मेदार कौन था और समूह के शीर्ष प्रबंधन की इसमें क्या भूमिका रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो कंपनी एक्ट की धारा 447 यानी कि कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के तहत कड़ी सजा और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनिल अंबानी पर एक्शन हुआ है। ईडी ने उन्हें समन भेजा और ईडी ने उन्हें 14 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।